जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को अपना चैनल एडू मैथमेटिक में स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं जो कि डिफेंस के आगामी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। अभी जिन लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो फॉर्म भरे हैं उनका एडमिट कार्ड के लिए कुछ इस तरीके से आपके सिम पे मैसेज गिर गया होगा, मतलब आ गया होगा, तो उन लोग एकदम दिन रात एक कर दीजिए और अपना तैयारी पर लग जाइए। और जिन विद्यार्थियों का बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। और जितने भी सारे हमारे डिफेंस भाइयों लोग हैं, जितने भी तैयारी करते हैं, छात्र एवं छात्राएं, सभी लोग एकदम एकजुट होकर तैयारी करेंगे। और आज का क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप बस वीडियो पे बने रहें और देखेंगे कि क्लास आपको बिल्कुल शानदार लगेगा, लल्लन टॉप क्लास लगेगा, बस आपको भागना नहीं है। चलिए अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न ये कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई जो है √3 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन डिस्प्ले पर देखेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3 दे रखा है, ठीक है। इसका परिमाप निकलना है तो इसका सूत्र होता है, बता देते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आप लोग जरूर लिखते रहेंगे। जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, जितने भी मैं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो लड़कियां डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी मैं फैक्ट बताऊंगा वो आप नोट करते रहेंगे। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो होता है √3/2 अगुण्य भुजा होता है, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई जो आपका है प्रश्न में वो √3 सेंटीमीटर पहले से ही दे रखा है, तो √3 बराबर √3/2 अगुण्य भुजा। ध्यान से प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही शानदार है। √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि भुजा जो आ गया वो आपका कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में सब चीज दिया हुआ है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तब परिमाप जानते हैं क्या होगा। परिमाप जो होता है एबीसी तीनों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज में सबसे खास बात यह होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल 6 सेंटीमीटर आप ऑप्शन में देखेंगे तो 6 सेंटीमीटर ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है, राइट है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी पढ़ाता रहूं आपको हर हमेशा अपडेट मिलते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज से मैं कंटेंट डालना शुरू कर दिया हूं। आप कंटेंट में जाएंगे चैनल पे और साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया रहेगा, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसमें ये जो प्रश्न है इसमें एक कमान निकालना है। वीडियो को रोक दीजिए छात्र एवं छात्राएं और वीडियो को रोक कर बना लीजिए और फिर ऑप्शन आप मिलेंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच करता है। आई होप कि आप सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर लिए होंगे। चलिए अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 7 बट्टा जो है प्रश्न है a-2 है बराबर जो है 5/a+4 है। इसको कोना को नहीं गुना कर दीजिए, 7 इधर हो जाएगा, a+4 बराबर 5 और a-2, ठीक है। तो 7 एकम 7a हो जाएगा और प्लस 7 का 28 हो जाएगा बराबर 5a हो जाएगा और -5 दूनी की 10। समझिएगा। अब यहाँ से कंसेप्ट समझेंगे, इधर 5a है, इसको इधर कर लेंगे, a वाले को a के साथ 5a बराबर इधर कितना है -10 है, ये प्लस में 28 है, इधर जाएगा तो -28 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा 2a बराबर माइनस कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 हो जाएगा ना, हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा -38/2, तो 19 के पढ़ा में आता है -19। a का जो वैल्यू आएगा -19 आप ऑप्शन में देखेंगे तो -19 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। जो भी कमजोर छात्र छात्रा हैं बिल्कुल नहीं घबराएं, मैथ में आपको हम तेज करेंगे। बस मेरा प्रोसीजर फॉलो कीजिए और हम डेली शाम में डेली मैथ का सेट लेकर आते हैं। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली जो प्रश्न मैं लाता हूँ उसको आप लिखिए, फॉर्मूला को याद कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, सवाल जरूर बनेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ये प्रश्न पे आ जाइए। ये जो प्रश्न आपका है वो है प्रतिशत से है। प्रश्न कहता है ए की आय बी से 30% अधिक है, ठीक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा जो प्रश्न रहे ना तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इससे चुटकियों में हल कर दोगे। अब हम बताते हैं कैसे। 30% अधिक है तो अधिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जानते हैं क्या। देखिए
आपको एक दिन में हम हल करने के बता देते हैं। यहाँ 30 लिखिएगा और गुने 100, आज जोड़ 100 30% अधिक का है तो जोड़ 30 कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 30 गुने 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा 130, ठीक है। 1 0 से 0 कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 300 और बट्टा में 13। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, 13 को इधर करेंगे और 300 को इधर करेंगे, ठीक है। 13 दूनी 26, 4 0, 13 3 39, 1 आ जाएगा। 13 का 13 नीचे रहेगा, ये भागफल जो है आपका 23 है, नीचे 1 है। 23.1 बट्टा 13 कहीं देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका ये आंसर दे रखा है दोस्तों, तो आपका ये आंसर सही होगा। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है 1 गुने 100, इसको लिखेगा और फिर 100 जोड़ x। अगर जो कहे कि a के 20 से 30% कम है तो कम कहे तो माइनस यहाँ लिखेगा, ठीक है। और जो x है जैसे कि 30% कह दिया है, 20% कह देते हैं, x के मान 20 रखेंगे। हाँ, जैसे कि 50% कह देते हैं, x के 50। अगर जो कहते हैं कि अधिक है तो जोड़ और कहीं कम है तो माइनस, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ये प्रश्न आपका रेशियो से है, कह रहा है कि दो संख्याएं 15:11 अनुपात में है। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में है। यदि उनका मौसम यानी महत्तम समवर्तक 13 है तो संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए ये एलसीएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और रेशियो से भी है। संख्या जो है ना, संख्या जो है वो आपको क्या कह दे रखा है, कितना अनुपात में है 15:11, ठीक है। इसका लौसा जो है ना, अथी मौसा महत्तम जो है वो 13 है, मौसा जो है वो कितना है 13 है। तो मौसा ऐसे होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने 13, संख्या 1 हो गया, संख्या 2 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। तो ये पहली संख्या दूसरी संख्या मान लीजिए, कुछ करना नहीं, बस योग निकाल देना है इसको गुना करके। और दूसरी जो संख्या आपका 11 है और मौसा जो है 13, तो 13 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको आप गुना करेंगे कितना होगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 एकम 5 है, 5 3 8, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ 1 1 1, इसको गुना कीजिए 3 के 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा 1। इसको अब क्या करेंगे जोड़ दीजिए, योग पूछा है दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्या निकल गई, ये भी संख्या है ये भी संख्या है, इसको योग निकाल दीजिए। तो 5 3 8 9 4 13, 338 ऑप्शन में देखेंगे डियर स्टूडेंट, 338 आप देखेंगे कहीं तो कहीं न कहीं तो 338 दिया ही होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ये देख रहे हैं बहुत ही आसान सरल सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ नहीं आया होगा वो जरूर बोलेंगे, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, नहीं घबराएंगे, क्योंकि शर्माने से बहुत काम बिगड़ जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ जाता है, जो कि मेंसुरेशन से प्रश्न है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से प्रश्न है, उसको आप हल करेंगे और हम हल करवाएंगे। चलिए प्रश्न यह कहता है एक ठोस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई के मान 22/7 लेना है। का प्रयोग के लिए आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद बना लीजिए 2-4 मिनट 1-2 मिनट लगा के, उसके बाद में नहीं बनता है तो फिर सॉल्व कीजिए। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब हम बनाते हैं, जिन विद्यार्थियों से नहीं बने हैं वो ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए जो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना दोस्तों, वो होता है 2πr²। और यही जो दे दिया है कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 22 दे रखा है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर ये देखिए 2 पाई के मान 22/7 और r स्क्वायर हो गया, ठीक है। r यहाँ स्क्वायर हो गया, 22 से 22 कट गया तो ये अब 7 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। तो इसलिए जो r स्क्वायर का वैल्यू आया वो 7/2 आया। इसको आपको जरूरत पड़ेगा लिखने के लिए। चलिए अब कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो सूत्र होता है 3πr²। ये सब लिखते जाइएगा, ये भी फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला है। तो 3 के जगह पर 3 पाई के मान जो है 22/7 है
और आर स्क्वायर का मान आपका 7 बटा कितना है 2 है। 7 से 7 कट गया, यहाँ है आर स्क्वायर का मान, और 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काटिए, 11 2 नहीं बच, अब ये बच गया, ये बच गया, तो 11 दिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऑप्शन में देखेंगे तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आंसर में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट होगा। सभी विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को एक बार बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि किन किन विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया है, और हम जो पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में पूर्ण तरीके से सेट कर रहा है कि नहीं सेट कर रहा है, क्योंकि जब सेट करेगा तभी हमको मजा आएगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए प्रश्न की तरफ चल जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब आज त्रिभुज से ट्रायंगल के क्वेश्चन से आ जाइए। यदि पूरा कोनों का अनुपात 4/5 है तो कोनों के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए पूरक कोनों का जो अनुपात दिया है, पूरक कोनों का अनुपात जो है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतना कोई जरूरत नहीं है, मैथ में लिखना जरूरत नहीं होता है, कंपटीशन में लिखेगा तो टाइम गड़बड़ जाएगा, समझाने के लिए लिखना पड़ जाता है हमको। कितना दिया है 4/5 दिया है, तो इसको x मानते चलिए, एगो 4x है, एगो 5x है। पूरक कोनों का, दो कोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तब 5 4 कितना होगा 9x हो जाएगा, अब बराबर 90 डिग्री, 9 10 90, तो x के जो मान देगा 10 आ गया, 10 डिग्री। अब इसको पहले का जो है आप यहाँ लिख दीजिए, 4 10 40 डिग्री एगो आ गया, दूसरी का जो आ गया 5 10 50 आ गया। इसका अंतर कह रहा है तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो 10 डिग्री ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बिल्कुल आसान इजी तरीके से समझाए हैं, सभी को समझ में आ जाना चाहिए, नोट करना चाहिए और नोट करके रिवीजन करना चाहिए, और अगला सेट लगाएं जरूर। इस टाइप के प्रश्न बने तो आप बनाइए, स्कोर बढ़ाने का यही नियम है। और भी कोई स्टूडेंट के कोई डाउट रहेगा तो मुझसे जरूर पूछा करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न आपका आ गया डिस्प्ले पर रहा। प्रश्न जो है आप लोग खुद सोल्व करेंगे इसको, इस प्रश्न को वीडियो को रोककर। यदि x/y बराबर 7/5 है, ठीक है, तो 11x जोड़ 9y बटा 7x माइनस 5y का मान निकालना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको सभी विद्यार्थी बनाएंगे, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होंगे जो प्रश्न को छोड़ेंगे। देखिए x अनुपात मतलब बट्टा होता है, अनुपात मतलब बट्टा होता है, यानी x/y जो दिया है वो आपको कह रहा है कि x/y, अब बराबर में जो आपका है 7/5, क्योंकि अनुपात का मतलब वही होता है, बट्टा होता है। अब प्रश्न जो है 11x जोड़ 9y, अब बट्टा में जो है 11x जोड़ 9y, ठीक है, 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y। अब जहाँ x है x रख दीजिए ये, और जहाँ y है वहाँ y रख दीजिए ये। चलिए तो 11 77 हो जाएगा, और जोड़ y की जगह 5 है तो 9 5 45 हो जाएगा। फिर नीचे x की जगह पर 7 है तो 7 7 49 हो जाएगा, घटाओ 5, फिर y की मान भी 5 है तो 5 25, इसको जोड़ी। तो थोड़ा इंक अब हम चेंज कर देते हैं, मार्कर, क्योंकि इसमें थोड़ा उतना लाइट नहीं रहा है। इसको जोड़िए, 7 और 5 12 के 2 हासिल, 1 7 11 11 1 12, और बट्टा में हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, और यहाँ हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। इसको हम 2 से पहले काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 6 61 92 कटेगा, और यहाँ 12 हो जाएगा, यानी कि 61/12। इसको अनुपात में हम तुरेंगे तो 61/12। आंसर में देखेंगे कि 61/12 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। तो 61/12 जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। दोस्तों आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी के पास शेयर कीजिए और एकजुट होकर पढ़िए। जहाँ दिक्कत है हमको बोलिए, ठीक है। थोड़ा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिए, अभी शुरुआती दौर है, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ये जो कहता है दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। एक घर से एक पर्वत की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यदि पर्वत की ऊंचाई 15√3 मीटर है तो पर्वत की चोटी और घर के बीच की दूरी क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको हम सरल तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल कोई घबराहट दिक्कत नहीं होने देंगे। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे जो 60 डिग्री का एंगल बनाता हो।
देखिए ये पर्वत है, ये पर्वत यानी पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ हम लोगों का घर है। घर कैसे बनता है, ये खिड़की है, मान लीजिए घर है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनता है। ये हाउस है, ये हाउस है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। अच्छा अब जो कह रहा है क्या कि जो पर्वत की जो ऊंचाई है वो 15√3 मीटर है। पर्वत की जो है ऊंचाई है वो 15√3 मीटर है। मीटर में है ना जी, हाँ मीटर में ही है। तो घर से पर्वत की ऊंचाई जो है ये निकलना है। ऐसे अगर जो हम नापते हैं तो कितना दूरी पड़ता है ये निकलना है। तो देखिए ये लंब दिया है, अब कर्ण आपको निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किस चीज में होता है, तो साइन थीटा में होता है। तो लिखिए ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में डायरेक्शन आप लिख दीजिएगा। ये लिखे, ये लिखा जाता है 10वां में लिखा जाता था, लेकिन हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब साइन थीटा साइन 60 डिग्री है, अब बराबर क्या है, लंब जो है आपका 15√3 है और कर्ण जो है AC है, AC लिख दिए। साइन 60 के मान √3/2 बराबर 15√3 और बट्टा में AC। √3 से √3 कट गया, ये इधर AC यहाँ आ जाएगा, ये 15 में गुना हो जाएगा, तो 15 दूनी की 30 मीटर। आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि 30 मीटर आंसर कहाँ दिया है। ये जो दूरी निकल के है वो 30 मीटर दूरी है। ये जो दूरी घर से पर्वत की इस तरीके से अगर जो हम ऊंचाई को मापते हैं तो 30 मीटर है दूरी। ऑप्शन में एक बार चेक कर लेंगे, 30 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। मैं डेली रेगुलर 6 बजे से 7 बजे के बीच में डिफेंस की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं के लिए मिक्स क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावना 100% की रहती है, वही प्रश्न हम लाते हैं, ठीक है। और कुछ वैसे प्रश्न लाते हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी डियर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बोलें, अपने सखी सहेलियों को बोलें और डेली पढ़ाई का लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले क्लास 6 में। जय हिंद।